आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते झांसी आए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय चुनाव को लेकर महापौर और पार्षदों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए सभी से आग्रह किया। मंच से ही डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर लगातार हमला बोला। कहा कि मतदान के बाद मतदान की गिनती 13 मई को है। मैं कहता हूं 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 में सारा विपक्ष एक हो जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 2024 में ऐसा कमल खिलेगा, ये सपा बसपा कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल हैं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी 2022 विधानसभा चुनाव हो रहा था, ये समाजवादी पार्टी वाले तो ऐसे गरज रहे थे, कह रहे थे हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चारों खाने चित पड़ गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र प्रदेश की जनता जानती है। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम जिसने किया है उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और जो अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी है उस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता की चाबी सौंपना बंद कर दिया है। इसलिए अपराध करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वाली बसपा को, देश को लूटने वाली कांग्रेस को, जहां भी चुनाव हो राज्यों के अंदर, निकाय चुनाव के अंदर कमल ही कमल खिल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 2023 के अमृत महोत्सव वर्ष में खड़े होकर कहता हूं 2047 तक, जब तक आजादी का शताब्दी वर्ष होगा तब तक इस हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कमल ही कमल दिखाई देगा। ये विरोधी कहीं टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी ना नीति अच्छी है ना नियति अच्छी है। कभी राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं तो कभी कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश, चीफ देवेश प्रताप सिंह राठौर। मेरा पूरा विश्वास है नगर निकाय के चुनाव के बाद 2024 में सारा विपक्ष एक हो जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। दोनों हाथ बताओ, खिलेगा? तो 2024 में ऐसा कमल खिलेगा, ये सपा बसपा कांग्रेस नाम की और जो भाजपा विरोधी तमाम सारे राजनीतिक दल है, उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि वह सब सोचते हैं, अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, ये समाजवादी पार्टी वाले तो ऐसे गरज रहे थे, कहते थे कि हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चारों खाने चित्त पड़ गए। क्यों चित्त पड़ गए? क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र प्रदेश की जनता जानती है। अपराधियों को राजनीति में लाने का अपराध जिसने किया है उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और जो अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी है उस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता की चाबी सौंपना बंद कर दिया है। इसलिए अपराध करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वाली बसपा को, देश को लूटने वाली कांग्रेस को, जहां भी चुनाव हो रहे हैं राज्यों के अंदर, चाहे नगर निकाय के अंदर, कमल ही कमल खिल रहा है। मैं आप सब लोगों को, आज यहां भारी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका आगमन ही इस बात का संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव से जो यात्रा शुरू करेगी, 2024 में आप कमल खिला करके देश में एक बार फिर से मजबूत सरकार बना करके दिखा दीजिए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं 2023 में अमृत महोत्सव वर्ष में खड़े होकर के कहता हूं 2047 तक जब आजादी का शताब्दी वर्ष होगा तब तक इस हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कमल ही कमल दिखाई देगा। या विरोधी कहीं टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी न नीति अच्छी है न नियति अच्छी है। कभी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं तो कभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध करते हैं, कभी हमारे सेना के वीर बांकुरों के द्वारा दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो उसका विरोध करते हैं, एयर स्ट्राइक किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। और भारत की सीमाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से देश